ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा भागवत जी को सर्वोच्च ग्रंथ घोषित किया गया। यह कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे थे। तभी शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज जब यह कथा इतनी पावनी है तो इसे 7 दिन में ही क्यों सुनाया जाता है? तनिक हमें विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों सावधान होकर सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक दिन बदरी विशाल में सत्संग करने के उद्देश्य से सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार पधारे हुए थे। उन्होंने तभी नारद जी को आते हुए देखा और बोले, कथं ब्रह्मणदीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे देवर्षि, आपका मुखमंडल उदास लग रहा है। किस चिंता के कारण आप इतना व्याकुल हो रहे हैं? कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी अत्यंत कंजूस व्यक्ति का जीवन भर की कमाई खो गई हो और वह व्याकुल रहता है। उसी प्रकार से आपका मुखमंडल देखकर हमें लग रहा है। आप तो साधु हैं, आपके पास तो जो धन है उसे कोई ले नहीं सकता और लौकिक धन साधु संग्रह नहीं करता। तो आप किस चिंता के इतना आतुर हो रहे हैं? नारद जी ने हाथ जोड़कर और सनत कुमारों को प्रणाम किया और बोले, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। हे सनकादि ऋषियों, मैं इस भूलोक को सर्वोच्च लोक मान करके आया कि आकर के यहाँ भगवान का सत्संग करूँगा, लेकिन यहाँ आने से मुझे शांति नहीं प्राप्त हुई। अच्छा तो कहाँ कहाँ घूमे? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं दिशु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, रामेश्वरम इत्यादि इत्यादि तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं शांति नहीं प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि कलिना धर्म मित्रेण धरेयं वादिताधुना। अधर्म का मित्र जो कलयुग है, उसने समस्त स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा हुआ है। उसने सत्कर्म के समस्त चिन्ह समाप्त कर दिए। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः।
सत्य नहीं है, तप, शुद्धता, दयादान देखने को नहीं मिल रहा है। बस कुछ विशेष ज्ञान भी नहीं है, बस उदर भरने की विद्या सीखकर एक दूसरे को लूट रहे हैं। यह देखकर मैं वहां से चला और विचार किया, चलते हैं गृहस्थों के यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। वहां आकर के देखा तो वहां तो और दयनीय स्थिति थी। क्या था? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति कलकनम। वहां देखा कि तरुणी स्त्री का अधिकार चलता है, बड़ों का आदर सत्कार समाप्त हो गया है। जो युवती स्त्रियां हैं उनका अधिकार चलता है, बड़ों का अधिकार समाप्त हो गया है। और कोई निर्णय लेना होता है तो घर में बड़ों से निर्णय नहीं लिया जाता, साले को बुला करके और उससे निर्णय लेते हैं। और माता पिता की यह स्थिति हो गई है कि अपना हित और अनहित विचार करने में सक्षम नहीं है। धन के लोभ में इतना आसक्त हो गए हैं, इतना धन के लोभी हो गए हैं कि बिटिया का क्रय विक्रय करते हैं। उसी के कारण दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं। नारद जी ने यह देखा, मन व्यथित हो गया और वहां से विचल पड़े। तब विचार किया कि चलते हैं साधुओं के यहाँ देखेंगे, हो सकता है उन्हीं के यहाँ सत्संग प्राप्त हो जाए। आश्रमों में पहुंचे, लेकिन देखते क्या हैं कि साधु सन्यासी सब पाखंडी हो गए हैं। बस भगवान का नाम कोई नहीं लेता, दिखावा करते हैं। नारद जी वहां से भी चले और विचार करते हैं, अब यहाँ कहीं नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे जहां हमारे माधव ने अपनी समस्त लीलाओं का संवहन किया है। वृंदावन की ओर विचार करते हुए नारद जी चल पड़े।